प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 अप्रैल शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य 1 से 12 तक। पेतरुस और यूहन्ना लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगृह में डलवा दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5,000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा यूहन्ना को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह सब किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान लें कि यीशु मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 1 से 14 तक। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सीमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नतनएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों, खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, ये तो प्रभु ही हैं। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु हैं, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा।
दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु से ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अनुग्रह और आशीष के समय में हैं। हमने प्रभु यीशु की पुनरुत्थान का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया। वैसे हर विश्वासी को हर दिन प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाना चाहिए। संत पौलुस तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 2 वाक्य 8 में हमें बताते हैं कि हम बराबर पुनर्जीवित यीशु मसीह को याद करें। एक विश्वासी को हर समय पुनर्जीवित यीशु मसीह को याद करना चाहिए कि यीशु जीवित हैं, यीशु हमारे साथ हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना कि किस तरह पेंतकोस्त के बाद प्रभु यीशु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बता रहे थे और ये भी शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ उसी तरह हमारा भी पुनरुत्थान होगा। चारों ओर ये प्रचार करते जा रहे थे। इस बीच एक दिन पहले हमने मनन चिंतन किया कि यरूशलेम मंदिर के सामने भीख मांगता हुआ जो बैठा हुआ था भिखारी, जो जन्म से लंगड़ा था, चल फिर नहीं पाता था, जो 40 साल से भी ज़्यादा उम्र का था, पेतरुस और यूहन्ना ने उसको चंगा किया। पूरे शहर में तहलका मच गया कि यीशु नाम के द्वारा फिर चंगाई का कार्य, चमत्कार का कार्य शुरू हो गया है। और इसीलिए यरूशलेम में जितने धर्मगुरु थे उन्होंने पेतरुस और अन्य शिष्यों को इकट्ठा किया। तो यरूशलेम के धर्मगुरुओं ने इकट्ठे होकर उनसे पूछा कि तुम किसके अधिकार से, किसके सामर्थ्य से कार्य कर रहे हो। पेतरुस उसको एक मौका समझकर सुसमाचार की घोषणा करना शुरू करते हैं। उन्हें समझाते हैं। पेतरुस कहते हैं, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा ये जान लें कि यीशु मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया है। पेतरुस ने हिम्मत के साथ धर्मगुरुओं के सामने एक घोषणा की। इतना ही नहीं, आगे पेतरुस कहते हैं वाक्य 12 में, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। उस लंगड़े के चंगे होने के बाद एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। यीशु के नाम पर चमत्कार और चंगाइयों की एक नई श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो यहूदी धर्मगुरुओं के लिए सिरदर्द बन गया। लेकिन शिष्य पीछे नहीं हटे, खुलेआम घोषणा करते थे कि आप लोगों ने यीशु को विधर्मियों के हाथों दिया, मरवा डाला, लेकिन ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, हम इसके साक्षी हैं। उसी यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह हो रहे हैं। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य फिर एक बार प्रभु यीशु का दर्शन पाते हैं, वो भी तिबेरियुस समुद्र के तट पर। ये जानना ज़रूरी है, तिबेरियुस समुद्र अलग नहीं है, गलीलिया झील का ही दूसरा नाम है। गलीलिया की झील के तट पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। सुसमाचार में हमने सुना
कि पेतरुस अन्य शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। पेतरुस ने आवाज दी, मैं मछली मारने जा रहा हूं। और अन्य लोगों ने भी कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। एक बहुत गहरी बात है। यीशु के साथ 3 साल रहने के बाद, यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य टूट गए, उनके सपने चूर हो गए। क्या समझकर वे यीशु के पीछे हो लिए थे? यीशु की मृत्यु के बाद वे पूरी तरह से टूट गए थे। उनकी सारी आशाएं टूट गई थी, भंग हो गई थी। उन्होंने सोचा कि हम व्यर्थ ही यीशु के पीछे हो लिए थे। उन्होंने सोचा कि अभी रोने धोने से क्या होगा, दोष भावना महसूस करने से क्या होगा। इसीलिए पेतरुस जग हुआ तो उसने कहा, हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। अपने पुराने धंधे की ओर वापस जा रहा था। अन्य शिष्य भी उसको साथ दिए। वहां पर आपने सुना क्या लिखा है? संत यूहन्ना लिखते हैं, वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। यूहन्ना का सुसमाचार प्रतीकात्मक सुसमाचार है। एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। यहां लिखा हुआ है, उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। यानी वे कुछ भी नहीं, एक भी मछली नहीं पकड़ सके, क्योंकि वे उस रात के अंधेरे में थे। वे अंधेरे में थे, कुछ स्पष्ट नहीं था। क्या करें, कैसे करें, कहां बिछाएं। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम इसी तरह के अंधेरे में आते हैं। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्या करें। सब कुछ रखते हुए भी समझ में नहीं आता है। डिग्री है, प्रतिभाएं हैं, शारीरिक ताकत है, तब भी सफलता हाथ में नहीं आती है। प्रकाश की कमी है। वचन में आपने सुना, बड़े से बड़े प्रभु यीशु तट पर आ जाते हैं, पूछते हैं, बच्चों कुछ मिला? उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। प्रभु कहते हैं, नाव की दाएं ओर जाल बिछाओ। उन्होंने ऐसा ही किया, ढेर सारी मछलियां पकड़ी। प्रभु ने प्रकाश दिया, दिशा बताया। यीशु के आते ही मछलियां वहां पे चारों ओर से आ गईं। पुनर्जीवित यीशु ने उनके जीवन में प्रकाश डाला। उनको विवेक का वरदान मिला, प्रज्ञा मिली। एक सच्चाई है, जब पुनर्जीवित यीशु के सानिध्य में आते हैं, यह सब होता है। उनमें से एक यूहन्ना ने कहा कि ये जरूर यीशु हैं, प्रभु हैं, और पेतरुस पानी में कूद पड़ता है। और वे सभी यीशु के करीब आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि प्रभु ने कुछ मछलियां पका के रखे हैं, रोटी पका के रखे हैं। कुछ और मछलियां जो पकड़ी गई थी उसमें से लेकर उसको भी पका के दिया उनको। प्रभु यीशु ने उनके लिए नाश्ता बनाया। एक जबरदस्त प्रतीक है। उन्होंने यीशु को छोड़ा था। जब यीशु पकड़े गए थे, वे सभी भाग गए थे। पेतरुस ने यीशु का तिरस्कार किया था, इनकार किया था, लेकिन यीशु ने उनको नहीं छोड़ा। यीशु के अनोखे प्यार, अटल प्यार, ना बिगड़ने वाले प्यार का एक सुंदर प्रमाण था वो कि यीशु ने उन शिष्यों के लिए नाश्ता तैयार किया, खिलाने के लिए, जैसे एक माँ बच्चे के लिए भोजन पकाती है और खिलाती है। शिष्यों ने यीशु के प्यार का एहसास किया उस समय। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जिस तरह तू शिष्यों की खोज में उस तट पे आया, हालांकि शिष्यों ने तुझे अस्वीकार किया था, तुझे छोड़ दिया था, तेरा प्रेम उनके प्रति समाप्त नहीं हुआ। तेरे वचन में लिखा हुआ है, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। तूने उनको चुना था, वे तुझे छोड़कर भाग गए थे, लेकिन
तूने अपने मन को बदला नहीं, अपने विचार को बदला नहीं, तो उनके पीछे चले आए, उनको ढूंढा, उनको पाया, उनको फिर एक बार अपने प्रेम से ओतप्रोत किया। प्रभु यीशु, हम भी उन शिष्यों की तरह हैं। हम भटक जाते हैं, जीवन में विफलताएं देखने को मिलती है तो हम तुझे छोड़ देते हैं, तेरे पीछे चलना छोड़ देते हैं। हम भी पेतरुस की तरह कहने लगते हैं हम वापस जा रहे हैं। हम भी पेतरुस और उनके अन्य मित्रों की तरह महसूस करते हैं कि अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई सफलता नहीं मिलती है। ऐसे क्षणों में हमारे जीवन में प्रवेश करना ही पुनर्जीवित यीशु, हमारे करीब आना है पुनर्जीवित यीशु, हम जहां कहीं भी वहां पे आना है पुनर्जीवित यीशु। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। उनके जीवन में जो विफलताएं हैं, उन विफलताओं को तू सफलता में परिवर्तित कर, वे तेरे अनुग्रह का अनुभव कर सके। इस समय विशेष करके आज के दिन जो भी कार्य करें, उन सारे कार्यों में वे सफलता प्राप्त कर सके, तेरी आशीष महसूस कर सके। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन